हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ राजू कुमार और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त और बढ़िया होंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो इस बार 2025 में बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये भूगोल आपदा एवं आपदा प्रबंधन के जितने भी क्वेश्चन बैंक जितने भी 2011 से 24 तक पूछे गए हैं, वो सबको मैं लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पहला प्रश्न है आपके सामने, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक या सोन? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी। बच्चे, सिर्फ आपको देखना है, समझना है, याद मैं करवा दूंगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित, जो मानवीय क्रियाओं द्वारा होती है, जो मानव के द्वारा घटित होती है। बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। बाढ़ हमारी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ये मानवीय घटनाओं के कारण होती है। तो मानव जनित आपदा है आतंकवाद। ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे होती है पी तरंग। ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न चलते हैं। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? जब घर में आग लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना है, इनमें से कोई नहीं। तो जब मकान में, जब घर में आग लगे तो उस समय जो है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। पांचवा प्रश्न चलते हैं। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? सूखे का जिम्मेवार कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो सूखे कब होती है? जब जल की कमी होती है तब। तो ऑप्शन ए वर्षा की कमी। छठा प्रश्न है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ज्यादा सूखा है? तो वो है आपका ऑप्शन। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण बिहार। ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है। सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में भूमि जो है ज्यादा ढहती है? तो उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? जो प्रकृति के द्वारा होती है वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो इसमें प्राकृतिक आपदा है ऑप्शन सी भूकंप। नौवां प्रश्न है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कब होता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग हम भूकंप के समय करते हैं। भूकंप की आपदा जब आती है तब इंफ्रारेड कैमरा प्रयोग में आता है। 11वां प्रश्न है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? मतलब जब आपदा आती है तो उस समय किनको आपदा प्रबंधन करना चाहिए? स्थानीय प्रशासन को, स्वयंसेवी संगठन को, गांव तथा मोहल्ले के लोगों के। तो जब आपदा आती है तो उस समय जो है ना इन सभी को प्रबंधन अच्छे से करना चाहिए। तो ऑप्शन डी। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है जो एक दूसरे के पास, यहाँ से वहाँ, दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जो संचार पहुंचाते हैं वो किसके माध्यम से? समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो संचार सेवाओं इनमें से सभी। समाचार पत्र के द्वारा भी जा सकता है संचार, टेलीफोन के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। 13वां प्रश्न है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन सी। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए अभी आपने ऊपर पढ़ा, सुदूर संवेदी उपग्रह से संसाधनों की खोज किया जाता है। 15वां प्रश्न है बच्चे। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ कौन सी आपदा है? सुखाड़ वर्षा की कमी होती है, तो वर्षा क्या है? एक प्राकृतिक है। तो वर्षा क्या है? तो वर्षा एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए। महासागर की तली में होने वाली कंपन क्या कहलाती है? तो महासागर की तली में होने वाली कंपन सुनामी कहलाती है। ऑप्शन सी सुनामी।
17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? 3 मानव जनित आपदा नहीं है। 3 आपदा ऐसी है जिनको हमें अलग करना है, जो मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद कौन सी आपदा है? मानव जनित है। रेल दुर्घटना कौन सी आपदा है? मानव जनित है। सुनामी कौन सी आपदा है? प्राकृतिक द्वारा होती है। सांप्रदायिक दंगा क्या है? जो लोगों के द्वारा होती है, दंगे फसाद ये सब। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी। सुनामी क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934, ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न चलते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन बी। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आए तो उस समय क्या करना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए, जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, या खेतों में जाना चाहिए? तो जब बाढ़ आए तो उस समय ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, ऑप्शन ए। सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है, ऑप्शन बी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी कब आती है? जब समुद्र में भूकंप आती है, ऑप्शन ए, तब सुनामी आती है। 23वां प्रश्न चलते हैं, वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? अभी के समय में संचार एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो वो है, हम सभी के पास हमेशा रहती है, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, तो वो है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब 3 प्राकृतिक आपदा है, एक नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, लेकिन आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है, मानव निर्मित आपदा है। तो आतंकवाद, ऑप्शन सी। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वो आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन डी। 27 प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। तो नदियों में बाढ़ आने के सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऐसे तो ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन यहाँ अगर इनमें से सभी रहता तो ये सभी लग जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा की अधिकता। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो बाढ़ से सबको हानि होती है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा धीरे धीरे आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है सबसे ज्यादा? वो है उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आती है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आती है? तो ऑप्शन डी, जोन 5 में गुजरात का कच्छ प्रदेश आती है, भूकंपीय जोन में। सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ कब आती है? तो वो आती है जल के अभाव में, ऑप्शन ए। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें उस पर जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, फिर अस्पताल पहुंचना चाहिए, तो ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आई थी? तो वो है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण सागर तट से दूर करनी चाहिए, ऑप्शन बी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश बांग्लादेश है। भूमिगत जल स्तर गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? वो है वर्षा जल संग्रहण। जब भी वर्षा हो तो हमें वर्षा के पानी को संग्रहित करके रखना चाहिए। 38वां प्रश्न है, कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी अगर पूछा जाए तो दक्षिण बिहार की ऑप्शन यहाँ पे 4 है, गंडक, सोन, कोसी, कमला। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोन नदी। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की घंटा में कितनी वृद्धि होती है? रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की घंटा में कितनी वृद्धि होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 10 गुना। रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता
ऑप्शन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे हैं जो 2011 से लेकर 24 तक पूछे गए हैं और इन्हीं से ही सवाल प्रश्न आपके 2025 में बनेंगे। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को देखिए, समझे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका बच्चे आपदे प्रबंधन चैप्टर खत्म हो गया। अब इसे रिवीजन करें आप।